नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आयुष्मान भव में। मैं हूं प्रीति सिंह। आज आयुष्मान भव में बात होगी एक ऐसी समस्या की जो कई लोगों को अपना शिकार बना चुकी है। नींद की समस्या एक ऐसी बीमारी है जिससे तकरीबन 50% वयस्क परेशान रहते हैं, पर बोलते कुछ ही लोग हैं, क्योंकि कई लोगों का मानना है कि नींद में खलल या फिर ज्यादा नींद आना कोई बीमारी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि सही नींद ना लेने से कई और स्वास्थ्य समस्याएं साथ साथ आ जाती हैं। इसलिए अगर आप या आपका कोई अपना नींद के विकारों से जूझ रहा है तो आप अपने सवालों के साथ रहिए तैयार और खुलकर पूछिए सवाल, क्योंकि आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं जो एलोपैथी, आयुर्वेद और होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ है एलोपैथी विशेषज्ञ प्रोफेसर जी.सी. खिलनानी। डॉक्टर खिलनानी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आयुर्वेदिक विशेषज्ञ डॉक्टर पी.के. प्रजापति। डॉक्टर प्रजापति, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं होम्योपैथी विशेषज्ञ डॉक्टर अंजलि मिगलानी। डॉक्टर अंजलि, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप तीनों विशेषज्ञों से नींद की समस्या से जुड़ा कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप जीमेल पर भी सवाल भेज सकते हैं और यूट्यूब लाइव के कमेंट सेक्शन में भी सवाल लिख सकते हैं। नींद के विकार के कारण और कई तरह की समस्याएं जन्म ले सकती हैं, और एक सच्चाई ये भी है कि करीब 33% सड़क हादसे वास्तव में नींद पूरी ना लेने के कारण होते हैं। अगर आपको नींद से संबंधित छोटी से छोटी समस्या भी है तो तुरंत इस पर ध्यान दें और अपनी समस्या के प्रति उदासीनता से बचें और हमसे सवाल करें। और सबसे अच्छी बात यह है कि अधिकतर नींद की बीमारियों का पूरी तरह इलाज संभव है। नींद लेना या सोना एक ऐसी क्रिया है जो किसी भी मनुष्य को भीतरी तौर पर संतुष्ट कर सकती है और आगे काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। अगर आपको रात के समय अच्छी नींद आती है, सोने में कोई परेशानी नहीं होती, तो यकीन मानिए आप दुनिया के लकी लोगों में शुमार हैं। अधिकतर वयस्कों के लिए एक दिन में कम से कम 8 घंटे की नींद जरूरी होती है। लेकिन सच्चाई ये है कि आज वैश्विक आबादी का एक बड़ा भाग नींद से जुड़ी किसी न किसी विकार से ग्रसित है। भारत में भी ये समस्या अत्यधिक गंभीर है। नींद से जुड़ी समस्याओं में नींद ना आना यानी अनिद्रा या इंसोम्निया या फिर ज्यादा नींद आना यानी हाइपरसोम्निया प्रमुख हैं। महानगरों के 50% लोग पूरी नींद नहीं ले पाते। अनुसंधानकर्ताओं का दावा है कि अनिद्रा करीब 86% बीमारियों का कारण है, जिनमें अवसाद सबसे प्रमुख है। अनिद्रा के 4 पैटर्न हैं। नींद आने में समस्या, रात में नींद खुल जाना और दोबारा न आना, सुबह उठने के बाद ताजगी अनुभव न करना, दिन में नींद आना, उत्तेजना या चिड़चिड़ापन। बहुत से लोगों के लिए सो जाना बहुत आसान काम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यही काम मुश्किल है। ऐसे बहुत से कारण हैं जो उन्हें सोने नहीं देते। ये कारण मानसिक के साथ साथ शारीरिक भी हो सकते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ज्यादा नींद आने की समस्या होती है। ऐसे लोगों को जरूरत से ज्यादा सोने की आदत होती है। जो लोग 10 घंटे से अधिक नींद लेते हैं, उनका मानसिक स्वास्थ्य 7 से 8 घंटे नींद लेने वाले व्यक्तियों की अपेक्षा नकारात्मक होता है। नींद के विकारों के कारण अवसाद, एंजाइटी जैसे मानसिक रोगों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। शरीर में भूख का एहसास करने वाले हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जिसके कारण लोग अधिक मात्रा में खाते हैं। मेटाबॉलिज्म की दर धीमी होने से भी मोटापा बढ़ता है। पाचन समस्या जैसे कब्ज, बदहजमी, एसिडिटी हो सकती है। नींद संबंधी विकारों के लिए भावनात्मक समस्याएं जैसे तनाव, एंजाइटी और अवसाद सबसे बड़े कारण हैं, लेकिन आपकी दिनचर्या और आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ दवाइयां भी नींद पर असर डाल सकती हैं, जैसे डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, हाइपरथायरॉयडिज्म के उपचार के लिए ली जाने वाली दवाइयां। अत्यधिक कैफीन और अल्कोहल का ज्यादा सेवन अनिद्रा की समस्या को और बढ़ा देता है। देर रात तक इंटरनेट चलाने या टीवी देखने से सोने में समस्या आती है। नींद से जुड़े विकारों के लिए नियमित दिनचर्या और व्यायाम के अलावा कई ऐसी थेरेपी हैं जो मददगार साबित हो सकती हैं।
आयुष्मान भव, राज्यसभा टीवी। तो नींद से जुड़ी समस्या के बारे में कोई भी आप सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉल मिला सकते हैं। हमारे पहले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रेहान खान ने हमें कॉल किया है, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। रेहान, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। पूछिए, आपका सवाल क्या है? जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 3 साल से एक्चुअली मुझे नींद नहीं आती है, तो मैं उसके लिए दवा लेना शुरू किया। तो जब मैं दवा लेता हूँ तो मैं सोता बहुत हूँ 10-12 घंटे, और जब नहीं लेता हूँ तो मुझे नींद ही नहीं पड़ती। तो मेरे समझ में ये नहीं आता है कि जो टैबलेट लेते हैं तो उसका साइड इफेक्ट आगे उधर क्या होगा, अगर मैं बहुत सोता हूँ तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा मुझे। ठीक है, डॉक्टर खिलनानी। देखिए, एक तो नमस्कार आपको। एक तो आपने नींद की गोली की आदत बना ली है। जब भी किसी को नींद नहीं आती है तो उसका पहले तो कारण का पता करना चाहिए, और दूसरी बात, जहाँ तक हो सके कि बिहेवियरल थेरेपी से उसका इलाज करना चाहिए। और अगर आपको दवाई डॉक्टर ने दी है, डॉक्टर ने ये तो नहीं कहा होगा कि 3 साल तक लेते रहो। उसको आपको थोड़े समय तक लेने के बाद उसके कारण की जांच करके और बिहेवियरल थेरेपी से, चाहे आप व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, या उसके कारण का निवारण करें। और मेरी आपसे सलाह है कि ये आपको दवाइयों से निजात पानी चाहिए, और उसके लिए आप अपने चिकित्सक से संपर्क करें। ठीक है, तो डॉक्टर खिलानी, नींद को लेकर आम लोग क्या समझे? सिर्फ सो जाना नींद है क्या? ये क्यों और कितनी ज़रूरी है? कितने समय की नींद ज़रूरी है? हाँ प्रीति, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है कि नींद है क्या। सिर्फ इंसान ही नहीं सोते, जो एनिमल्स, जानवर हैं, वो भी सोते हैं। सबकी नींद की एक साइकिल होती है, और हम जो नॉर्मल इंसान है वो 7 से 8 घंटे सोते हैं। ये नींद के जो फ़ायदे होते हैं वो एक रिजुविनेशन होता है। रिजुविनेशन मतलब जो फिज़िकल होता है और मेंटल होता है। उसके अलावा जो है, जो ये भी माना जाता है कि जो मेटाबोलाइट्स हमारे होते हैं उनकी क्लियरेंस भी नींद के दौरान होती है। इम्यूनिटी का रिजुविनेशन भी नींद के दौरान होती है। तो इसको समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि अगर नींद ना करें, 7 की जगह 3 घंटे सोएं, 4 घंटे सोएं किसी भी वजह से, तो हमारे शरीर पर क्या असर होता है। तो इसके 2 तरह से होता है, एक तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट, एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो ये होता है कि आदमी जब उठता है तो उसको अच्छा नहीं लगता है, वो ग्रॉगी होता है, उसको सिर भारी रहता है, और दिन में जो है उसकी जो एफिशिएंसी है, जो भी वो काम करता है, वो बुद्धिजीवी है या जो भी काम करता है, वो ठीक से पूरा काम नहीं कर पाता। उसकी इरिटेबिलिटी बहुत होती है, फिर वो बार बार चाय, कॉफ़ी, सिगरेट कुछ पीते रहते हैं उसको करने के लिए। ये तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट। लेकिन जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि क्रॉनिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक हो जाते हैं, ब्रेन अटैक्स हो जाते हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट ये है कि आगे चल के जो डिमेंशिया हम कहते हैं, अल्जाइमर्स डिजीज़, वो भी पाया गया है कि जो लोग कम सोते हैं उनको ये सब बीमारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि नींद हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है, ये ज़रूरी है, ये ईश्वर ने हमें दी है, इसको रेगुलेट करना हमारा काम है। जी। और डॉक्टर प्रजापति, आयुर्वेद की बात करें तो वो नींद और नींद के विकारों को लेकर क्या कहता है? हमारे यहाँ नींद के लिए त्रि स्तंभ कहे गए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो निद्रा एक उसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आजकल के लाइफस्टाइल को हम देखें तो पूरा सब कुछ चेंज हो चुका है। आयुर्वेद के हिसाब से ये होता है कि सुबह 4:30 बजे उठना है, 5 बजे 6 बजे से जो है अपने नित्य कर्म करते हुए खाना पीना उसी तरह से मेंटेन करना, और रात को 10 बजे से हर हालत में 10 बजे तक हो जाना है। लेकिन आजकल जो टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। इसमें मैक्सिमम टाइम देखते हैं हम कि आजकल बच्चे मोबाइल फ़ोन पे लगे हुए होते हैं। बिल्कुल। और जब सोने जाते हैं तब वो मोबाइल लेके कुछ ना कुछ अपना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे या लिंक्डइन पे करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। काम करने वाले ऑफिस की हालत ये है कि हम सारी सुविधाएं देते हैं काम करने के लिए, काम करते करते लोग वहाँ चाय, कॉफ़ी सब लगातार चलता रहता है, जिसकी वजह से जैसे सर ने बताया अभी कि उसकी वजह से जो बॉडी में हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स बनते हैं, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उसकी वजह से हमारी बॉडी की पूरी एक्टिविटी बदल जाती है। और जहाँ हमें रेस्ट लेना होता है वो रेस्ट नहीं ले पाते हैं। ये आगे जाके वो हमको डिस्टर्ब करते हैं। जब हम लेटते हैं, सोते हैं तो नींद नहीं आती है, तो कुछ ना कुछ इधर उधर करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर बॉडी पूरी हमारा सिस्टम चेंज हो जाता है। और इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ आजकल देखें तो हम
डिमेंशिया तो है ही है एक कारण, मानसिक व्याधियाँ जितनी हो रही हैं, जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें मानसिक फैक्टर एक काम कर रहा है। तो स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि आज कमाने का, पैसे का लोगों को लोभ है कि जितना पैसा है उतने में संतोष नहीं है, तो और करना है और करना है। उस चक्कर में बहुत सारी बीमारियां इकट्ठी कर लेते हैं लोग। जैसे उन्होंने बताया अभी कि नींद के, तो इनको सीधा सीधा था कि उनको योग करना चाहिए, प्राणायाम में अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शवासन की आदतें हमको डालनी चाहिए। शवासन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम न सोते हुए भी सोते हैं, तो बॉडी पूरी फुल्ली रिलैक्स हो जाती है, तो जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। उस समय काम एंड कूल सिचुएशन आ जाती है, तो हमको नींद अच्छी आएगी। और नींद लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम इस बॉडी को रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, एक और कॉलर हैं, अभी कुमार ने कॉल किया है, फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। अभी शुक्रिया में कॉल करने के लिए, बताइए आपका सवाल क्या है। अभी टीवी की आवाज बिल्कुल कम कर दीजिए और फिर अपना एक बार में सवाल पूछिए। हेलो जी, एक मिनट। हेलो, हाँ पूछिए अभी। मैम ये मतलब दिन में नींद मुझे बहुत ज़्यादा आती है मैम। मतलब अगर मैं आज से 7 या 8 घंटे नींद पूरी कर लेता हूँ तब भी नींद बनी रहती है, इसका क्या कारण? ठीक है, ये कब से आपको, कब से ऐसा? ये लगभग 2-3 साल हो गए। 2-3 साल से। आपकी उम्र बताइए अभी। मैम 28 से 29 लगभग। और आप करते क्या हैं? मैम स्टूडेंट हूँ अभी से। ठीक है, अभी आप थोड़ी देर कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर अंजलि, आप क्या बताएंगी? ये मैं बात करने वाली थी, एक तो नींद ना आने की समस्या है, कुछ लोगों को ऐसे भी समस्या है जिनको नींद बहुत ज़्यादा आती है। हाँ। जैसे कह रहे हैं 7 से 8 घंटे नींद पूरी कर लेता हूँ फिर भी मुझे दिन भर नींद आती है। देखिए, उसके कुछ साइकोलॉजिकल कारण भी हो सकते हैं, कुछ मेडिकल रीजंस भी हो सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को जैसे थायराइड की दिक्कत होती है, हाइपोथायराइडिज्म होता है, तो उसमें बॉडी इज़ कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड, क्योंकि आपका जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो स्लो डाउन हो जाते हैं। तो उसमें पेशेंट इज़ ऑलवेज टायर्ड, हमेशा उसको लैसिट्यूड रहता है, थकावट रहती है। भले ही वो 8 से 9 घंटे सो चुका हो, बट क्योंकि उसकी नींद रिफ्रेशिंग नहीं होती तो ही फील स्लीपी थ्रू आउट द डे। बट कुछ ऐसे डिजीज़ भी हैं, स्लीप डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे नार्कोलेप्सी है, जिसमें कि जो पेशेंट है वो दिन के टाइम सोता है एंड इट इज़ नॉट अ डीप स्लीप, इट इज़ अ लाइट स्लीप। ही कैन बी अवेकन्ड ईजीली, बट द प्रॉब्लम इज़ कि द पेशेंट माइट वाइल ही इज़ ड्राइविंग या कोई मोनोटोनस एक्टिविटी कर रहा है, जैसे नहा रहा है, तो उस टाइम वो नींद में चला जाता है, उसको पेशेंट को ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो नींद में है। एंड उस टाइम अगर कोई एक्सीडेंट्स हो जाए तो इट बिकम्स वेरी लाइफ थ्रेटनिंग। तो इस चीज़ की एक तो ज़रूरी जांच होनी चाहिए। जैसे इन्होंने बताया, इस कॉलर ने, अभी जी ने, कि भाई ऐसे इनको ये दिक्कत है, तो क्या इनके कोई मेडिकल टेस्ट हुए हैं, क्या इन्होंने कभी किसी फिजिशियन को दिखाया या कंसल्ट किया है, और अगर हुए हैं तो उनमें कुछ आया है, पॉजिटिविटी आई है या नहीं आई, या ये क्या काफ़ी स्ट्रेस में रहते हैं। परहैप्स इज अ स्टूडेंट, तो हो सकता है इनको मेंटल फिजिकल स्ट्रेस भी ज़्यादा होता हो, मेंटल हो सकता है और ज़्यादा होता हो, फिजिकल एक्टिविटी इतनी ना होती हो। तो इन कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें नॉर्मल स्लीप पैटर्न्स मेंटेन करने के लिए एक स्लीप हाइजीन करना होता है, जिसमें थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज भी होनी चाहिए, आपकी एक दिनचर्या होनी चाहिए। तो हो सकता है ये रात में लेट सोते हों, दिन में सोते रह जाते हों, या बीच में नैप्स लेते हों, जो नैप्स लंबी होती हों, 1 घंटे से ज़्यादा की होती हों, तो उसमें वो स्लीप साइकिल रेगुलेट नहीं हो पाती है ऐसे लोगों की। तो उसमें पेशेंट को यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा सो रहा हूँ, बट क्योंकि वो डीप स्लीप नहीं होती तो इट इज़ नॉट रिफ्रेशिंग, तो दे एंड अप लाइक दिस। ठीक है, डॉक्टर खिलानी, अगर आप संक्षेप में बताएं। मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो लोग पूरा 7-8 घंटे सोते हैं और फिर भी दिन में उनको नींद आती है, हाइपोथायराइडिज्म एक उसका, लेकिन सबसे जो मेन कारण होता है वो होता है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया क्या होता है कि जो लोग रात को खर्राटे लेते हैं, अब खर्राटे क्या होता है, खर्राटे तभी होते हैं जब सांस की में रुकावट होती है, जब भी रुकावट होगी तभी आवाज़ आएगी। तो जब भी नींद गहरी होती है तो मसल रिलैक्स करती है, अक्सर मोटे लोगों में ज़्यादा होता है 60% में, तो उनकी सांस में रुकावट होती है, खर्राट रहते, अल्टीमेटली वो सांस का प्रवाह बंद हो जाता है। बंद होने से उनके ऑक्सीजन लेवल कम होती है, उनको सबकॉन्शियस लेवल पे घुटन होती है, सबकॉन्शियस लेवल पे उनकी नींद टूटती है, उनको नहीं पता चलता। लेकिन उनके जो अगर बेड पार्टनर है, वाइफ है वो, या स्पाउस है, वो बताते हैं कि उनको चोकिंग होती है, और फिर वो ऐसे लंबी सांस लेके और फिर नॉर्मल सांस लेते हैं, फिर खर्राटे शुरू होते हैं। जब खर्राटे चरम सीमा पे होते हैं, ऐसा 1 घंटे में कई बार होता है, 60 बार भी होता है। अच्छा, ऐसा अगर 5 बार से ज़्यादा होता है तो उसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होते हैं। उसका नतीजा ये होता है कि
8 घंटे सोने के बावजूद भी उनकी एक्चुअल जो स्लीप है वो पूरी नहीं होती, और फिर वो सुबह उठते हैं, उनको सिर दर्द होता है, ग्रॉगी होता है, दिन में बात करते समय सो जाते हैं, ड्राइविंग में सो जाते हैं, मीटिंग में नींद आ जाती है, टीवी देखते हुए, कहीं भी बैठे हुए। इसके और कई सारे लक्षण होते हैं। एक तो ये होता है कि मुंह बहुत सूखता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि सब लोग मुंह बहुत सूखता है रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है, और आदमी सोचता है शायद प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या यूरिन की प्रॉब्लम, पर एक्चुअली वो नहीं होता है। ये स्लीप एपनिया की वजह से होता है। इन लोगों को सिर दर्द होता है और दिन में इनको थकावट रहती है, जैसे ये बता रहे हैं ना, दिन में थकावट होती है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सिर्फ मोटे लोगों को होता है। 60% लोग इसमें मोटे होते हैं, 40% नॉर्मल वेट वालों को भी होता है। अच्छा, ठीक है। एक और कॉलर है, अरुण ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। अरुण, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या समस्या है, क्या किसके लिए सवाल है आपका? जी डॉक्टर साहब नमस्कार। हेलो। जी जी, पूछिए अरुण। हाँ डॉक्टर साहब, ये मैं बचपन में हाई स्कूल में था, तभी से मुझे नींद की समस्या है। इस समय मेरी 40 एज है, तो नींद की समस्या कंटिन्यू बनी हुई है, और कभी दिन में नींद आएगी, कभी रात को आएगी, कभी पूरी रात नींद नहीं आएगी। तो मैं ये जानना चाह रहा था सर कि क्या दिन में भी सोना से रात को नींद नहीं आ रही तो दिन में सो लेना ठीक है कि हमें? अच्छा, हम रात को मोबाइल भी कोशिश करते हैं कि यूज ना करें, फिर 1 घंटा नींद नहीं आई तो मोबाइल उठा लेते हैं, फिर नहीं नींद आई तो टीवी उठा लेते हैं, फिर सबको बंद कर दिया जाता है। तो कैसे इसको हम दूर किए? अच्छा, आप अरुण बता रहे हैं कि स्कूल के समय से ही आपको समस्या, और 48 साल फिलहाल आपकी उम्र है। क्या आपने अभी तक किसी को दिखाया है, इस बारे में बात की है किसी डॉक्टर से? मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया था, तो उन्होंने दवा लिखी, मैंने कुछ दिन यूज किया, उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया। योगासन भी किए, फिर मैंने टीवी को रात को देखना बंद किया, मोबाइल भी, लेकिन उससे कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है अरुण, आप 2 मिनट कॉल पर बने रहिए। डॉक्टर प्रजापति, आप इन्हें क्या बताएंगे? खाने पीने में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इनको। जनरली जैसे गर्मी के सीजन में होता है, हम लोग सोने के लिए बोलते भी हैं कि रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े होते हैं, तो हमको थोड़ा सोना चाहिए। और खाने पीने में स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि लाइट डाइट लेनी पड़ेगी इनको जो भी है, अगर कोई पैथोलॉजी नहीं है तो। अदरवाइज़ शाम को सोते वक्त जो है 1 गिलास दूध अश्वगंधा के साथ, अश्वगंधा पाउडर भी आता है, टेबलेट भी आती है। अश्वगंधा नॉर्मल हमारा रिजुविनेशन के लिए काम करता है, और गुड़ के साथ लेना है। अच्छा, ये इनको लेना है, इफेक्ट करेगा। प्राणायाम कर ही रहे हैं ऑलरेडी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और शवासन, आप ये 3 करेंगे तो तुरंत आराम मिलेगा इनको। क्योंकि हमने देखा कि इतने लॉन्ग टर्म में है तो इनको कोई ना कोई मेंटल स्ट्रेस भी होगा। काम क्या करते हैं आप? अरुण, आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी। हाँ। अरुण, आप क्या करते हैं फिलहाल? हाँ, सिंचाई विभाग में मैं काम करता हूँ, सिंचाई विभाग में। अच्छा। दिन में एक्सरसाइज कुछ हो पाती है आपकी? दिन में एक्सरसाइज तो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ। सुबह मैं गंगा जी जाता हूँ, 5 किलोमीटर साइकिल चला के, 5 किलोमीटर चला के आता हूँ। गुड। तो नहाने से पहले थोड़ा सा तेल मालिश भी करिए आप। अभ्यंग भी ज़रूरी है हमारे लिए, और फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। जब तक शरीर थकेगा नहीं तब तक हम सो नहीं पाएंगे, ये भी ज़रूरी होता है। मेंटल कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मानसिक ज़्यादा काम करना पड़ता है आपको? डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ ये जानना चाह रहा था। हाँ, पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि मान लीजिए रात को नींद नहीं आ रही है तो हम दिन में नींद लें, ये ठीक रहेगा कि नहीं? हल्का सा स्नैप ले सकते हैं 10-15 मिनट का, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं, वरना शायद डॉक्टर पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा, क्योंकि फिर आप दिन में सोएंगे तो फिर आपको रात में नींद नहीं आएगी। तो कोशिश करें आप अरुण कि आप दिन में ना सोएं। अगर बहुत नींद आ रही है तो थोड़ी देर के लिए सोएं, और अपना समय धीरे धीरे ठीक करें, और जैसा डॉक्टर ने जो उपाय बताए हैं वो आप करें। डॉक्टर खिलनानी, आपने तमाम चीज़ें बताई हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं नींद ना लेने से। जो लोग क्या ज़्यादा नींद लेते हैं उन्हें भी इस तरह की दिक्कतें हो सकती हैं? जो साइंटिफिक फैक्ट है 6 से 8 घंटे, 7 घंटे आइडियल है। हाँ। जो 8 से ज़्यादा सोते हैं, कुछ तो बीमारियां होती हैं जो हाइपोथैलेमस से रिलेटेड ब्रेन की, वो बहुत रेयर होती हैं। कॉमनली जो ज़्यादा सोते हैं उनको भी ये इरिटेबिलिटी और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा सोना भी उतनी ही बुरी बीमारी है जितना कम सोना। और जो लोग बहुत मोटे होते हैं, मतलब 100 किलो, 150 किलो, इस तरह के लोग होते हैं, वो लोग भी बहुत ज़्यादा सोते हैं। वो इसलिए ज़्यादा सोते हैं कि उनके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है।
उसको ओबेसिटी हाइपोवेंटिलेशन सिंड्रोम कहते हैं। तो जो भी 8 घंटे से 10 घंटे जो सोता है वहाँ कुछ समस्या है। अच्छा। उनको कंसल्ट करना चाहिए। ठीक है, एक कॉलर है, हमें ज्ञान कृष्ण ने कॉल किया है, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञान कृष्ण जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। नमस्कार, बताइए। मैम ये मैं बोल रहा था कि जैसे मैं जब सोता हूँ तो मेंटली तो मैं मतलब एकदम रिलैक्स नहीं होता, मतलब फिजिकली मैं सोता हूँ लेकिन मेंटली मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलती रहती है, जो चीजें हुई रहेंगी या जो मैंने सोचा है या जो होने वाली कुछ भी चीजें मेंटली। जब सुबह उठता हूँ तो फिजिकली रिलैक्स रहता हूँ बट मेंटली मतलब एकदम रिलैक्स नहीं फील करता हूँ। और सोने के तुरंत बाद अक्सर ये होता है कि नींद खुलती है झटके में, फिर दोबारा नींद लगने में भी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो अभी तक आपने कुछ किया है? कुछ नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं किया है। अच्छा, हमारे साथ ज्ञान कृष्ण जी एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी तीनों विशेषज्ञ हैं। अगर आप कोई खास विशेषज्ञ से जानना चाहें, आप जो भी अपनाना चाहें बताइए। मैम मैं आयुर्वेदिक को ही अपनाना चाहूँगा। ठीक है, डॉक्टर प्रजापति क्या काम करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा, सुबह कितने बजे सो के उठते हैं? मैं उठ जाता हूँ 6 साढ़े 6 तक अप्रॉक्स, नींद खुल जाती है। रात को कितने बजे सोते हैं? रात में सर ये मतलब कंफर्म नहीं रहता है, कभी 10 बजे सो जाता हूँ, कभी 11 बजे सोता हूँ, कभी 11:30 बजे सोता हूँ। अच्छा, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं रहता है आपको? नहीं नहीं सर, एकदम नहीं। अच्छा, खाने पीने में कैसा है आपका डाइट? वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है? वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, तो सुबह सुबह उठकर थोड़ा सा आप टहलना शुरू करिए, क्योंकि हमें लगता है पढ़ने वाले बच्चे सीधे उठते हैं, बैठते हैं और पढ़ने लगते हैं। तो थोड़ा ब्रश व्रश करते हुए आप थोड़ा टहला करिए, अपनी आदत को थोड़ा सा ऐसे डालें और 5-10 मिनट के लिए आप बैठ के प्राणायाम करें, अपने ध्यान को कंसंट्रेट करें, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगा। जो भी मेंटल रिलैक्सेशन चाहिए वो वहाँ मिलेगा। तो सुबह और शाम को सोने से पहले भी आप कोशिश करें, एक बार बैठ के प्राणायाम पद्मासन में बैठ के या सिद्धासन में, जो भी जिस आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठ के अपने आप को कंसंट्रेट करें, अपने बारे में सोचें, लंबी लंबी सांसें लें और सोचें अपने बारे में, तो आप रिलैक्स फील करेंगे, आपको नींद अच्छी आएगी। किस क्लास में हैं आप? मैं अभी BCA का स्टूडेंट हूँ सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो रात को सुबह शाम दोनों टाइम दूध पीते हैं? जी नहीं, सुबह नहीं पीता हूँ, रात में पीता हूँ। दूध किस चीज़ के साथ लेते हैं? मैं सिंपल किसी चीज़ के साथ नहीं लेता मैं। अच्छा, तो थोड़ा सा गुड़ लीजिए साथ में, और अच्छा, अगर हो सके तो ब्रह्मी का यूज़ करिए आप, अपने पढ़ाई के लिए भी अच्छा है, ब्रेन के लिए टॉनिक भी होता है वो, तो ब्रह्मी के साथ दूध को लीजिए आप। अच्छा, नींद के लिए प्राणायाम कौन सा सही होगा सर? अनुलोम विलोम करेंगे आप जी, और थोड़ा सा कंसंट्रेशन करेंगे ओम का जाप करते हुए। ठीक है, और ज्ञान कृष्ण डॉक्टर खिलनानी भी आपको बताएंगे क्या कर सकते हैं आप। नहीं, मैं इनको नहीं, मैं सबको बताना चाहूँगा। हाँ, बताइए। There's something called sleep hygiene। जैसे हमारे मैं इसके बारे में पूछने भी वाली थी। खुद की हाइजीन होती है, वैसे स्लीप हाइजीन होती है। और पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि रियलाइज़ करना कि स्लीप हमारे लिए ज़रूरी है, इसलिए उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्लीप का जो टाइम जो सेट होता है एक आदमी का, एक स्लीप पैटर्न होता है। यूजुअली जब अंधेरा होता है उसमें मेलेटोनिन का भी रोल होता है, उस समय वो सीक्रेट होता है। तो स्लीप का टाइम अमूमन फिक्स होना चाहिए कि जैसे कोई 11 से 6 सोता है, अपनी अपनी दिनचर्या हिसाब से, कोई 10 से 5, 10 से 6। उसके अलावा ये है कि उसके पहले खाना 2-2.5 घंटे पहले खा लेना चाहिए। एकदम खाने के बाद तुरंत उसके बाद नहीं सोना चाहिए। उसके पहले आपको करीब आधा 1 घंटा पहले किसी तरह का टीवी और मोबाइल और इस तरह की कोई चिंता का वो नहीं करना चाहिए। कई लोगों की धारणा है कि शराब पीने से नींद अच्छी आती है, बट एक्चुअली शराब पीने से नींद शुरू तो हो जाती है, लेकिन बाद की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। दिन के टाइम पर अगर आपको सोना है तो व्हाट इज़ कॉल्ड एज पावर नैप, मतलब अगर आप दिन में 3 घंटे सोएंगे तो रात को नींद नहीं आएगी, ये पक्की बात है। तो उससे ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अपने कैफ़ीन का यूज़ चाय में, कोक में, कॉफ़ी में, वो मिनिमाइज़ करना चाहिए, स्पेशली सोने से 3 घंटा पहले। और एक बार अगर आप सो गए, आप सपोज आप 11 बजे लेट गए और
11 बजे तक आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप उठ के कुछ काम करना शुरू कर दें। नींद कहीं नहीं जाती आपकी। अगर आपका शरीर ठीक है, मन ठीक है, नींद आएगी, पक्का आएगी। लेकिन आप उस होता है कि विशेष साइकिल हो जाती है, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही करके वो सोते नहीं है, और फिर न उस एंग्जाइटी में ही नींद नहीं आती। नींद नहीं आ रही तो आप उठ के कुछ काम करना शुरू करते हैं, फिजिकल या मेंटल, पढ़ना शुरू कर दें। तो ये स्लीप हाइजीन की छोटी छोटी बातें अगर आप इसको फॉलो करेंगे, और फिर एट द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन दवाइयाँ कम से कम लेनी चाहिए सोने के लिए, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो। ठीक है, एक और कॉलर हैं, हमें जितेंद्र आनंद ने ऋषिकेश से कॉल किया है। जितेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका। जी डॉक्टर साहब, हेलो जी पूछिए। हाँ, मैं डॉक्टर खिलानी से मेरा क्वेश्चन है। जी डॉक्टर, मेरे को पिछले 2 साल से स्लीप प्रॉब्लम थी, जिसमें मेरे को रात को खराटे भी आते थे, और मेरा जो है अचानक नींद खुल जाती थी और घबराहट वगैरह होती थी। तो अभी मैं 2 साल से ठीक ठाक यूज कर रहा हूँ मैं जी। तो क्या लंबे समय तक करने से कोई नुकसान तो नहीं? तो आपके एक तो मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आपको स्लीप एपनिया है। आपका कुछ वजन ज़्यादा है? जी डॉक्टर, लगभग 100 किलो के आसपास है। कितना है? सॉरी, 100 किलो के आसपास। 100 के आसपास है। हाँ, तो ये जो मैंने इसका पहले मैंने आपको शुरू में बताया कि जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है, इसमें खराटे आते हैं। खराटे के साथ बार बार आपकी सांस रुकती है, और सांस रुकती है लेकिन आपकी मसल्स छाती की वो काम करती रहती हैं। आपकी नींद जो है वो बार बार टूटती है सबकॉन्शियस लेवल पे, और ये एक तरह की बीमारी है। ये करीब मेल्स की बात करें एडल्ट तो 14% में होती है, फीमेल्स में अबाउट 5%। तो आपके केस में तो ये डायग्नोज्ड है। लेकिन इसका जो इलाज होता है वो कई तरह से होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, और उसमें अगर आप पहले तो उसकी जांच करना कि आप 30% ऑफ पेशेंट्स विद ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया हैव हाइपोथायराइडिज्म, उनको पता नहीं होता। तो एक तो उसकी जांच करानी होती है। अगर आप अपना वज़न 10 किलो भी कम कर लेंगे तो आपकी समस्या काफ़ी हल हो जाएगी। अगर आपको बार बार ज़ुकाम रहता है तो अगर ज़ुकाम का भी इलाज करेंगे उससे भी समस्या कम हो जाएगी। इलाज 3 तरह से होता है। एक तो CPAP थेरेपी, जिसको पॉजिटिव प्रेशर थेरेपी कहते हैं, कुछ ऑपरेशंस भी होते हैं और डेंटल अप्लायंसेस होते हैं। लेकिन CPAP थेरेपी जो है सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट माना जाता है, जो कि आप ले रहे हैं। लेकिन CPAP थेरेपी एक फॉल्स प्रोटेक्शन भी देता है कि आप बाकी सब जो है ना, वज़न कम करना और ये सब छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि CPAP का कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। इमीडिएट साइड इफ़ेक्ट होता है कि ये ड्राइनेस करता है मुंह की, और एक फॉरेन बॉडी आपके मुंह पे लगी रहती है तो वो एक इरिटेशन भी करता है। लेकिन लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं है इसका, तो आप इसको यूज़ करते रहें। लेकिन फिर कहूँगा कि आप अपना वज़न 10-20 किलो कम करें, ना हो तो बैरियाट्रिक सर्जरी करा लें, क्योंकि अदरवाइज़ ये इसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हर तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, एक कॉलर हैं, हमें कॉल किया है आशीष ने जबलपुर से। आशीष, शुक्रिया कॉल करने के लिए। पूछ सकते हैं आप अपना सवाल, पूछिए। जय हिंद मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, नींद पूरा न होने से शरीर और मस्तिष्क में तीव्र गति से दर्द करता है, ये क्यों? ऐसा कौन सा हार्मोन्स मानव शरीर में एक्टिव हो जाता है जिस कारण ऐसा दर्द होता है? ठीक है डॉक्टर अंजलि, क्या हार्मोनल इम्बैलेंस नींद ना पूरी होने की वजह से होता है, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है इसलिए नींद नहीं पूरी होती? पहले तो ये भी बताइए। और जैसे ये कह रहे हैं कि शरीर में क्यों दर्द होता है, देखिए दोनों तरह से है। अब जैसे हमने ये देखा है कि जिन लोगों को जैसे थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, मैंने बताया हाइपर में भी ये दिक्कत आती है, क्योंकि उसमें बॉडी इज़ मोर एक्टिव। जब बॉडी आपकी बहुत एक्टिव रहती है तो एक बहुत तनाव में रहती है, एंड वो पेशेंट्स कभी रिलैक्स नहीं कर पाते हैं। सिंस दे आर नॉट रिलैक्सिंग, तो वो सोते तो हैं बट देन अगेन द स्लीप, दे आर ऑलरेडी दिस एवरीथिंग इज गोइंग इन देयर माइंड, तो दे आर नॉट मेंटली रिलैक्स्ड। जब वो मेंटली रिलैक्स नहीं होते हैं तो उनकी स्लीप इज़ अनरिफ्रेशिंग। ऐसे जैसे पहले हाइपोथायराइडिज्म का बताया, डायबिटिक्स में ये देखा गया कि जिनका जैसे स्लीप जिनको कम मिलती है उनको दे हैव अ टेंडेंसी फॉर डायबिटीज़, जैसे सर ने बताया हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं उनके होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आपको इस तरह की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं तो उसका भी एक फॉल बैक ये होता है कि आपकी स्लीप कम हो जाती है। तो इट्स अ विशियस सर्कल।
एक से दूसरा, दूसरे से वापस एक। तो इस केस में थोड़ा सा जैसे मेलाटोनिन है दैट इज़ रिलीज्ड इन नाइट, डार्क में, तो आप जैसे अगर अंधेरे में रहेंगे तो आपको नींद ज़्यादा आएगी। तो इसीलिए जैसे शाम को बोला जाता है कि रात होने वाली है तो टीवी स्क्रीन्स वगैरह बंद कर दीजिए, मोबाइल्स नहीं यूज़ करिए, क्योंकि उसमें ब्लू लाइट होती है। ब्लू लाइट होगी तो वो आपका जो मेलाटोनिन लेवल है वो कम कर देगी। कम कर देगी तो आपकी बॉडी ही आपके मतलब आपका ब्रेन आपकी बॉडी को सिग्नल ही नहीं देगा कि भाई हमें सोना चाहिए। एंड जब आप स्ट्रेस में होते हैं, तनाव में होते हैं, तो देयर इज़ अ हार्मोन कॉर्टिसोल होता है जो रिलीज़ होता है बॉडी में, बिकॉज दैट इज़ अ फाइटिंग हार्मोन। वो हमें हमेशा रेडी रखता है डेंजरस सिचुएशंस के लिए। तो जब वो हार्मोन आपकी बॉडी में रिलीज़ होगा तो आप चाह के भी नहीं सो पाएंगे, एंड दैट इज़ जनरली इन द लेट आफ्टरनून्स। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको नींद लेने की आदत भी है तो नींद दोपहर में ही छोटे टाइम पीरियड के लिए पहले ले लीजिए। इवनिंग में इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू स्लीप। ठीक है, एक और कॉलर है, हमें कपिल ने कॉल किया है, मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्ते मैम। नमस्कार, पूछिए। जी मैम, जी मैम, मेरा सवाल ये है। हेलो। हाँ पूछिए। जी मैम, मेरा सवाल ये है कि मुझे एक साल पहले से। हेलो, पूछिए कपिल, सवाल पूछिए अपना पूरा, टीवी की आवाज कम कर लीजिए। जी मेरा सवाल ये है मैम। हेलो कपिल, हम आपको सुन पा रहे हैं, आप सवाल पूरा कीजिए। मैम, मुझे एक साल पहले से नींद नहीं आती थी। ठीक है। तो मैं पहले किसी से नहीं बता पा रहा था, फिर एकाएक मुझे मानसिक बीमारी हो गई। फिर इसके बाद मुझे भर्ती कर दिया गया अस्पताल में ले जाकर। अच्छा। 10 दिन के बाद मेरी छुट्टी हो गई अस्पताल से। इसके बाद मैं लगातार गोली दवाइयाँ मेरी चलती रही 6 महीने तक। फिर 6 महीने में जब जैसे ही गोली दवाइयाँ मेरी कम की गई तो फिर मुझे उसी तरीके से नींद नहीं आने की प्रॉब्लम, फिर से मेरी तबीयत खराब हो गई। अच्छा। इसके बाद मुझे फिर से दोबारा भर्ती किया गया अस्पताल में 6 दिन के लिए, सितंबर में, अभी ये जो पिछला सितंबर था। अच्छा। इसके बाद अभी लगातार मेरी गोली दवाइयाँ चल रही हैं, जो अब सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती है। तो भी एक एलोपैथी से मैंने चिकित्सा करवाई थी अपनी। तो एलोपैथी में एक गोली आती है, वो क्या कहते हैं उसका नाम है ओलिंजामाइन। उसको मैं खाता हूँ और डेली रात को एक गोली खानी पड़ती है, पर अभी भी मतलब नींद से मतलब प्राकृतिक तरीके से नींद नहीं आती है। ठीक है कपिल, अपनी उम्र बताइए आप। मेरी उम्र है मैम 24 वर्ष। और आप कह रहे हैं 1 साल से आपको ये तकलीफ है। जी मैम। कपिल, आप जरा फोन लाइन पर बने रहिए। डॉक्टर खिलनानी, आप क्या कुछ जानना चाहेंगे? और ये मानसिक रोग है। अच्छा। ये मानसिक रोग है, प्रॉबेबली डिप्रेशन, मतलब मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इसमें सलाह, ये पर्टिकुलर स्लीप डिसऑर्डर नहीं है। और इस वजह से उनसे सलाह ये है कि आप आपके चिकित्सक बहुत अच्छे हैं, आप उनको फॉलो करें। और बाकी जो हमने स्लीप हाइजीन के बारे में बताया है मैंने और डॉक्टर साहब ने आयुर्वेद में, उसको फॉलो करें। इसके बियॉन्ड हम इस प्रोग्राम में नहीं बता पाएंगे। ठीक है कपिल, जो आप डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं उसको आप अच्छे से फॉलो कीजिए और अपना मन अच्छा रखिए, अच्छे विचार रखिए, ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द कपिल आप पूरी तरह से ठीक हो जाएं। शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। डॉक्टर खिलानी, जो बातें आपने बताई खासकर खराटों को लेकर और आपनिया को लेकर, जो काफ़ी लोगों को एक दिक्कत होती है स्लीप पैरालिसिस की, तो वो क्या है और उससे भी क्या नींद पर असर पड़ता है? कैसे, क्या है? स्लीप पैरालिसिस एक स्पेशल टाइप ऑफ स्लीप डिसऑर्डर है, जिसमें आदमी उठता है रात को, उसको लगता है कि बिल्कुल पैरालिसिस हो गया, वो बिल्कुल मूव नहीं कर पा रहा है। तो ये इसके डायग्नोसिस के लिए मैं एक्चुअली, जो बात थोड़ी सी आधे में रह गई थी मेरी, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसको मैं अगर इफ यू परमिट मी, तो जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होती है वो खराटे तो बहुत लोगों को आते हैं, ऑलमोस्ट जब बहुत थका हुआ होता है आदमी तो खराटे तो आते हैं। लेकिन ये जानना कि खराटे पैथोलॉजिकल है या फिजियोलॉजिकल है, उसके लिए हमें एक टेस्ट करना पड़ता है, उसको पॉलीसोम्नोग्राफी कहते हैं। अब पॉलीसोम्नोग्राफी क्या होता है कि उसमें हम आदमी का स्लीप पैटर्न, उनका हवा का प्रवाह, उनका हार्ट रेट, उनकी रेस्पिरेटरी रेट, उनकी मसल की एक्टिविटी, टांगों की भी मसल की एक्टिविटी, बाहों की भी एक्टिविटी, आइज़ की मूवमेंट, ये स्लीप पैरालिसिस से रिलेटेड है, इसलिए मैं इसको ला रहा हूँ। तो 12 पैरामीटर
रिकॉर्ड करते हैं फॉर द होल नाइट। उसमें ये हमें पता लग जाता है कि इस व्यक्ति की सांस कितनी बार कम होती है, कितनी बार रुकती है, कॉन्कॉमिटेंटली कितनी बार उसकी स्लीप डिसरप्ट हो रही है, कितनी बार। तो अगर वो उसकी सांस, उसको एपनिया हाइपोपनिया इंडेक्स करते हैं, AHI कॉमन टर्म होता है, अगर वो 1 घंटे में 5 बार से ज़्यादा होता है उसको कहते हैं कि इसको स्लीप एपनिया है। उसको कहते 5 से 15 माइल्ड होता है, 15 से 30 मॉडरेट होता है और 30 से ज़्यादा सीवियर होता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन। जो स्लीप पैरालिसिस होता है ये स्पेसिफिक टाइप की रेयर बीमारी है जिसमें कि आदमी एकदम उठता है, उसको लगता है कि उसकी टांग वो बिल्कुल उठ नहीं पा रहा है, बट उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो दिन में दिन में कुछ नहीं होता उसको, तो उसके पर्टिकुलर दवाइयाँ होती हैं, उसको उसका इलाज करना चाहिए। डायग्नोसिस इज इम्पोर्टेंट। उसको भी अगर पॉलीसोमनोग्राफी करेंगे और उस रात उसको स्लीप पैरालिसिस होगा तो पता लग जाएगा। अच्छा, ठीक है। सुरेश ने कॉल किया है, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं। सुरेश, शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए। बताइए क्या सवाल है आपका? जी, हम ये चाहते हैं कि कम से कम 7 या 8 घंटे तक नींद आए। इसके लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? नींद पर्याप्त नहीं आती है और नींद 2-3 घंटे बाद में टूट जाती है और फिर काफी देर तक सोचते रहते हैं। इसकी वजह से हमको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस भी हो गया है। सन 2008 से बहुत परेशान है और ना ही हमारा आयुष्मान कार्ड बन गया जो 2011 की लिस्ट में वो बना हुआ है। तो क्या उपाय करना चाहिए जो कम से कम नींद तो पर्याप्त आए? सुरेश, हम आपकी सारी बात नहीं समझ पाए। हम ये समझ पाए कि आप पूरी नींद नहीं ले पाते, बीच में नींद टूट जाती है और उसके बाद आपको सोचने लगते हैं और फिर आपको नींद नहीं आती है। फिर नींद नहीं आती तो हमको क्या उपाय करना चाहिए? कोई आयुर्वेदिक सलाह या? बिल्कुल सुरेश, आप सुनिए, ध्यान से सुनिए। डॉक्टर प्रजापति, मुझे लग रहा है सबसे बड़ी बात तो खुद ही बता रहे हैं कि नींद जब खुल जाती है तो सोचने लगते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा है नींद नहीं आती होगी। क्या आप इन्हें क्या बताएंगे? मन को डाइवर्ट करना, सोचना है कि पर्टिकुलर डायरेक्शन में सोचते हैं, वो पॉजिटिव एटीट्यूड में जाना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में आती होंगी जिसकी वजह से उनको नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो उसको कैसे पॉजिटिव करें ये सोचना पड़ेगा। और नहीं हो सकता है तो उसी समय बैठ के थोड़ा शवासन की प्रैक्टिस करें। वो तो शवासन में जनरली पेशेंट्स हो जाते हैं। अच्छा, तो शवासन का आप यूज़ करें। कोई भी साथ में योगा का एक्सपर्ट होगा वहाँ पे, तो वो बता सकता है कि शवासन कैसे करना है, क्योंकि उसमें हम सीधा लेट के अपने पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं 1 by 1। तो वो करेंगे तो तुरंत उनको नींद आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और डॉक्टर, थोड़ी देर पहले आपने जो अश्वगंधा बताया, जैसे कहते हैं कहीं शरीर में दर्द हो या गले में प्रॉब्लम हो तो आप हल्दी मिलाइए दूध में, तो ऐसे भी कोई चीज़ है जो अगर लोग अपनाएं तो रात में अच्छी नींद आए? नहीं, उसके लिए ही अश्वगंधा बताया था हमने। अश्वगंधा पाउडर हमारा नर्वाइन टॉनिक है जनरली, वो सब लोग ले सकते हैं? मस्कुलर, हाँ सभी लोग ले सकते हैं। जनरल रसायन है। अच्छा, रसायन की कैटेगरी में आता है वो, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई भी ले सकता है। ठीक है। और डॉक्टर अंजलि, जो होम्योपैथी का जो लोग सहारा ले रहे हैं वो भी क्या काफ़ी लंबे समय तक लेना पड़ता है, और होम्योपैथी कितनी मदद कर पाता है नींद विकार? देखिए, जैसे इन्हीं का ही केस है तो इस केस में भी होम्योपैथी इज़ वेरी इफेक्टिव। हमारे उसमें कोई 10-12 दवाइयाँ हैं, जैसे नक्स वोमिका है, कॉफिया है, जिसमें स्पेसिफिकली ऐसे सिम्टम्स हैं कि पेशेंट टाइमली सो तो जाता है पर उसकी 2:30-3 बजे नींद खुल जाती है, ही इज़ इन स्ट्रेस एंड ही कैन नॉट स्लीप अगेन। बट इसके लिए इट इज़ ऑलवेज गुड कि एक कंसल्टेंट होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। अगर दिल्ली में होते तो हमारी दिल्ली में तो 108 होम्योपैथिक डिस्पेंसरीज हैं, दिल्ली सरकार की हैं, जहाँ पे निःशुल्क इलाज है, क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और बहुत बढ़िया दवाइयाँ हैं। मतलब हमारे दिल्ली में तो जो हमारे डायरेक्टर मैडम हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, दे हैव टेकन स्पेशल केयर कि जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है दैट शुड बी एट एन ऑप्टिमम लेवल, ताकि पेशेंट को जब एज अ फिजिशियन हम प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिसिन तो पेशेंट को उतना फ़ायदा होना चाहिए। नहीं तो जनरली लोगों के दिमाग में एक बार होता है ना कि सरकारी में जा रहे हैं, पता नहीं दवाई कैसे मिलेगी, या डॉक्टर हमें दवाई लिखेगा भी या नहीं लिखेगा। जो एक होम्योपैथी के साथ एक वो भी है, एक लैक्यूना है कि भाई पेशेंट्स अगर प्राइवेट प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं तो वो दवाई का नाम नहीं लिखते। बट अगर आप किसी गवर्नमेंट सेटअप में वहाँ दिखाते हैं या दिल्ली में दिखाते हैं तो पहली बात तो दवाई का नाम लिखा जाता है, तो उसमें एक आपको बेनिफिट एज अ पेशेंट ये हो जाता है कि आप उसके एक सेकंड ओपिनियन कहीं से भी ले सकते हैं। वो पर्ची दिखा के आप किसी और डॉक्टर को भी दिखा के पूछ सकते हैं कि आपकी दवाई ठीक है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि कई बार क्या होता है, जैसे पेशेंट ने दिल्ली के एक कोने में दिखाया, उसको वहाँ पे उस दिन कन्वीनियंट था एंड ही हैज़ ट्रैवल टू सम अदर पार्ट ऑफ दिल्ली दूसरे दिन, एंड उससे वो मेडिसिन मिसप्लेस हो गई, तो वो मेडिसिन वो वहाँ से वही पर्ची दिखा के दूसरी डिस्पेंसरी से ले सकता है। तो एक तो ये बेनिफिट्स होते हैं। जहाँ तक होम्योपैथी एज सच है तो उसमें एक इंडिविजुअलाइजेशन होता है। होम्योपैथी में मेडिसिन
हम जैसे मैंने आपको बताया 10-12 दवाइयाँ हैं, बट वो 10-12 दवाइयाँ हम एज अ कॉम्बिनेशन नहीं दे सकते। हो सकता है किसी एक मरीज़ में उसी कंप्लेंट्स के लिए वो दवाई काम करे और दूसरे में कोई और, क्योंकि इट इज़ अ टेलर मेड मेडिसिन। आपको ये तकलीफ है तो आपके हिसाब से वो दवाई बनाई जाएगी। इन द सेंस वो जो हम सिम्टम्स आप बताएंगे वो एलिसिट करके इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन निकलती है, तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव फर्स्ट, एंड इट इज़ नॉट ड्रग डिपेंडेंस। आप अगर ये है कि आप होम्योपैथी ले रहे हैं, आपने 2-3 महीना ले लिया और फिर आप सोचें कि अगर मैं दवाई छोड़ूंगा तो मुझे दोबारा नींद नहीं आएगी, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी डोसेज इस तरह से होती है और सस्टेन्ड इफेक्ट होता है कि आप अगर मेडिसिन छोड़ भी देते हैं तब भी उसका फ़ायदा रहता है। बट आई विल ऑलवेज से कि एक होम्योपैथिक फिजिशियन को ज़रूर कंसल्ट करें छोड़ने या लेने से पहले। ठीक है, अब एक सवाल हम जीमेल के जरिए आया है, इसे देखते हैं। ये सवाल हमसे आशीष ने पूछा है, आइए देखते हैं उनका सवाल क्या है। आशीष कह रहे हैं कि मेरी उम्र 37 साल है, 8 घंटे सोने के बाद भी मुझे बहुत नींद आती है, सोने की कोशिश करता हूँ तो नींद आने में समस्या होती है, ऐसा क्यों होता है, समाधान बताएं। डॉक्टर खिलनानी, मैं जो कह रहे हैं 8 घंटे सोने के बाद भी नींद आती है और फिर जब सोने की कोशिश करता हूँ तो नींद आने में समस्या होती है। नहीं, अगर वो 8 घंटे सो चुके हैं तो उनको फिर से सोने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहली बात तो ये। फिर ये रेपिटेशन होगा। अच्छा। ये मैं इनसे जानना चाहूँगा, क्या ये इनको खराटे आते हैं, इनका वज़न कितना है, इनको कोई मानसिक तनाव है, कोई दवाई तो नहीं ले, रात को अल्कोहल तो नहीं लेते सोने से पहले, दिन में बहुत ज़्यादा कैफ़ीन यूज़ तो नहीं करते, इनके पर्सनल लाइफ में, फैमिली लाइफ में कोई टेंशन्स तो नहीं है। क्योंकि 8 घंटे या 7 घंटे, 6 घंटे की नींद मिनिमम होती है, 7 ऑप्टिमम होती है, 8 भी विद नॉर्मल लिमिट होती है। अगर ये सो रहे हैं इसका मतलब कोई या तो नींद में फ्रेगमेंटेशन है। फ्रेगमेंटेशन नींद में 2 तरह से होता है। एक तो मैंने बताया, जो पेशेंट को पता होता है कि भाई उठ गया, नींद खुल गई, और दूसरा ये जो एपनिया की वजह से जो सबकॉन्शियस लेवल पे नींद का फ्रेगमेंटेशन होता है, उस वजह से नींद पूरी नहीं होती तो फिर उनको फिर से नींद आती है। दूसरा ये है कि थायराइड चेक कराना चाहिए इनको, और तीसरा ये है कि इनको कहीं डीप सीटेड डिप्रेशन तो नहीं है। अच्छा। उसमें ऐसा होता है कि जो है ना, आदमी को सुस्ती आती है, वो बार बार सोना, वो एनर्जी लेवल, इसके लिए वो स्लीप हाइजीन जो हम कई बार बात कर चुके हैं। एक्सरसाइज हैज़ अमेजिंग रोल, क्योंकि एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स निकलते हैं, उसका बहुत पॉजिटिव बेनिफिट होता है डाइजेशन पे, स्लीप पे, जनरल हेल्थ पे, एंड ऑफ कोर्स प्राणायाम हम सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो अगर ये अपनी दिनचर्या को ठीक रखेंगे, 8 घंटे सो लिया, अब अपना एक्टिव काम करे, अगले दिन आपको नॉर्मल नींद आएगी। लेकिन अगर आप सो लिए फिर से तो आपका फिर मनस्थिति और सब खराब हो जाए। अच्छा, ठीक है, यानी 8 घंटे की नींद आ रही है तो वो काफ़ी है। ठीक है। एक और कॉलर हैं, नईम ने कॉल किया है, हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हैं। नईम, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या समस्या है। नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए। हाँ नईम, सवाल पूछिए आप। हाँ मैडम, ये मेरे को ना, मेरी एज है 45 जी, और मेरे को नींद कम आती है। कई बार रात में काफी देर लेटे रहने के बाद नींद आती है, अगर बीच में खुल जाती तो नींद आती नहीं फिर 1 घंटे। अच्छा, कब से ये दिक्कत है आपको? जी, कब से, कितने समय से ये तकलीफ है, ये समस्या आ रही है आपको नींद में? हाँ मैडम, मेरे को करीब 10-12 साल पहले प्रॉब्लम हुई, और ये 1-2 साल के अंतराल से हुई है कि मेरे को नींद नहीं आई, हफ्ते बिल्कुल थोड़ी बहुत आई, के बराबर। तो मैं साइकोलॉजी के यहाँ भी गया, मैं दवाई इलाज कराई, लेकिन उनकी दवाई से बड़े साइड इफेक्ट होते थे, तो फिर मैंने देसी इलाज किया। अब वो प्रॉब्लम चाहिए कि बिल्कुल नहीं आती, नींद कम आती है, लेकिन रात में भी सोने में ये लोग ये करते हैं क्या 12 बजे आ रहे थे। कई बार मैं बोलता है तो भाई 10 बजे सोने की एक रूटीन बनाओ, उस रूटीन पे नहीं चल पाते। अच्छा, अगर बीच में आप खुल जाती है, बच्चे बताते खराटे भी मुझे जाते, मुझे तो पता लगता है कि सोने वाले को खराटे आ रहे नहीं, ये खराटे कैसे बंद होंगे, मैं चाहता हूँ ये खराटे बिल्कुल ना आ रहे मेरे को। अच्छा, मेरे को तो पता नहीं लगता, बच्चे बताते कि हाँ आपको खराटे आते हैं। ठीक है नहीं, तो आपने एक जो बात बताई है, ठीक है। हाँ नहीं, आपकी आवाज़ बहुत साफ तो नहीं आ रही है जी। नहीं, मैं एक बात बताइए, आपने ये बोला कि आपको 10 साल से ये समस्या आ रही है, और फिर आप बोल रहे हैं कि 1-2 साल में ये समस्या आती है, मतलब बीच में ठीक हो जाती है?
जी अब तो नहीं आ रही, कई साल से, अब तो रेगुलर रहती है अच्छा। प्रॉब्लम। ठीक है। अब तो गर्मी में ज्यादा होती है मेरे को, है ना। अच्छा। गर्मी में ज्यादा रहती है, सर्दी में इतनी नहीं होती है प्रॉब्लम। ठीक है डॉक्टर प्रजापति। कारण कुछ भी हो सकता है, इसमें लगता है कि इनको पहले कुछ दवाइयाँ किसी ने चलाई हैं, लेकिन किसी चिकित्सक को इनको दिखाना चाहिए सबसे पहले जाके, क्योंकि जो बता रहे हैं कि बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है और 10 साल से ऐसी है प्रॉब्लम, ऑलरेडी उन्होंने कुछ दवाइयाँ ली हुई हैं किसी से, तो प्रॉपर चिकित्सक को दिखाने के बाद ही इनको दवाइयों का सजेशन देना चाहिए। दूसरा ये है कि कुछ आसपास की सिचुएशन ऐसी तो नहीं है जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको भी उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कभी आ जाती कभी नहीं आती, तो ये कंडीशंस होती हैं। कॉमनली ये देखा गया है कि अगर हमारी सिचुएशन आसपास की ऐसी है जो थोड़ा सा भी स्ट्रेस देती है, इवन आप सुगंध भी कोई हमारी अनफेवरेबल सिचुएशन आती है और हमको सुगंध अच्छी नहीं लगती तो हमको नींद नहीं आती, तो कहाँ सो रहे हैं, किस सिचुएशन में सो रहे हैं, आसपास की क्या परिस्थितियाँ हैं, उसको पहले स्क्रूटनाइज कर लें और उसमें जो अच्छा लगता है उनको, उसको अगर फेवरेबल सिचुएशन में करें तो शायद उनको नींद जल्दी आ जाए। दूसरी ये बात है, किसी भी चिकित्सक को दिखाएं जाके वहाँ पे, क्योंकि यहाँ से बैठे बैठे थोड़ा प्रिस्क्राइब करना मेडिसिन ठीक नहीं रहता है। और किसी आयुर्वेद में भी जाना है तो उनको शिरोधारा का प्रयोग करा सकते हैं, कोई पंचकर्म सेंटर में जाके वहाँ पे शिरोधारा करवा सकते हैं, कुछ सारस्वरिष्ट या ब्रह्मीवटी का यूज कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सक के परामर्श के आधार पर, ठीक है, उसके बिना नहीं करना। हाँ, और डॉक्टर खिलनानी इन्होंने भी जो कहा कि जिस डॉक्टर को ये दिखा रहे थे कि एक अपना टाइम बनाइए, शेड्यूल बनाइए, लेकिन आजकल कई ऐसे लोग हैं जो शिफ्ट्स में काम करते हैं, कभी मॉर्निंग शिफ्ट में, कभी इवनिंग में, कभी नाइट शिफ्ट लग रही है, वो लोग क्या कर सकते हैं? उनका तो पूरा ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू उठाया है। ये जो कॉल सेंटर में लोग काम करते हैं, कॉल सेंटर में भी करते हैं, प्लस मैं आपको बताऊं मीडिया में भी करते हैं, मीडिया में भी शिफ्ट्स लगती हैं, डॉक्टर भी करते हैं बिल्कुल डॉक्टर भी करते हैं। और थोड़ा सा महिलाओं के लिए पूछूं तो उनके लिए भी है कि कोई बच्चा अगर मान लीजिए बोर्ड एग्जाम्स दे रहा, पढ़ रहा है, तो वो भी जग रही हैं, कभी दूध या फिजियोलॉजिकल, उसमें कोई कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जिन लोगों को शिफ्ट में काम करते हैं उनकी स्लीप तो डिसरप्ट होती है। दिन की नींद कभी भी रात की नींद से कंपेयर नहीं करते। उनको ज़्यादा चांसेस होना ब्लड प्रेशर के, स्ट्रेस के, ये चांसेस रहते हैं। लेकिन ये एक इसीलिए जो किसी को भी कंटिन्यूअस शिफ्ट नहीं करना चाहिए। इसीलिए जैसे नर्सेज हमारी ड्यूटी होती है तो महीने में 7 दिन उनको नाइट ड्यूटी दी जाती है। उससे ज़्यादा जो लोग हुक्ड हो जाते हैं इससे कि कॉल सेंटर में जो है ना लगातार ज़्यादा पैसा कमाने के लिए या दिन में फ्री रहने के लिए, कॉल सेंटर में ये बड़ी समस्या है। हाँ। उनको ये बहुत सारी प्रॉब्लम स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इवन हेयर लॉस हो जाता है, हेयर लॉस हो जाता है, उनका डाइजेशन डिसरप्ट हो जाता है। तो सलाह ये है कि महीने में 7 से 8-9 दिन से ज़्यादा नाइट ड्यूटीज नहीं लगानी चाहिए। एक और कॉलर हैं, राघवेंद्र ने मध्य प्रदेश से कॉल किया है। राघवेंद्र, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में, बताइए क्या सवाल है आपका? राघवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? हाँ, सुन रहा है मैडम जी, पूछिए सवाल। हमको नींद नहीं आती, नींद भी आती है तो सपने आते हैं, थोड़ा नींद लगे सब। हाँ, सुन पा रहे हैं मैडम। तो हमको नींद आती है ना रात में, तो सपने आते हैं बार बार, नींद खुल जाती है, नींद की गोली लेना पड़ती है। अभी हम नींद की 1 साल से नींद की गोली ले रहे हैं बराबर। आप ये कह रहे हैं आपको सपने आते हैं और नींद खुल जाती है? हाँ, नींद की गोली लेते रहेंगे, बंद कर रहे हैं। अच्छा, नींद की गोली आप कब से ले रहे हैं? 1 साल से ले रहे हैं बराबर। और नहीं मतलब क्या है, तो थोड़ा नींद आई और सपने आए, सपना आता है और नींद खुल जाती है। डॉक्टर खिलनानी 1 साल से नींद की गोली ले रहे हैं, सपनों से नींद? ये समझना है। चलिए, हाँ। मैं 2 मिनट लूँगा आपके। हाँ। नींद जो है ना वो 2 में डिवाइड की जाती है, NREM एंड REM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट एंड रैपिड आई मूवमेंट। ये 2 डिवीजन होते हैं। जो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो 90 से 120 मिनट की साइकिल होती है, उसमें से 20 से 30 मिनट रैपिड आई मूवमेंट होती है। रैपिड आई मूवमेंट इज कंसिडर्ड डीपर स्लीप। उसी जो इनका प्रश्न है उसके बाबत जवाब दे रहा हूँ। तो उसमें विविड ड्रीम्स आते हैं। उस दौरान रैपिड आई मूवमेंट के टाइम पर एक तो मसल सारी रिलैक्स हो जाती है, हार्ट रेगुलर हो जाता है, ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट करता है, और
उस समय ही ड्रीम्स आते हैं एंड ड्रीम्स बड़े विविड होते हैं उस समय, जैसे ये बता रहे हैं ना। तो दिस शुड बी कंसिडर्ड दैट पर्सन इज गोइंग इनटू दैट फेज ऑफ स्लीप विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि जो नॉन NREM स्लीप का जो थर्ड पार्ट होता है 1, 2, 3 होता है, जो थर्ड पार्ट एंड द REM स्लीप, ये मोस्ट रिलैक्सिंग एंड एसेंशियल पार्ट ऑफ स्लीप है। अगर ये नहीं आएंगे तो इसका मतलब आपकी स्लीप इतनी रिलैक्सिंग नहीं है, इट इज़ नॉट दैट रिजुविनेटिंग। तो सर आपको अगर सपने आ रहे हैं तो आने दीजिए, उससे घबराइए नहीं। ऐसे केस में अगर कोई डरावना सपना आ जाता है, आदमी की नींद खुल सकती है, डिस्टर्बिंग भी हो सकता है। बेसिकली सपने क्या होते हैं, ये दे रिलीज अवर एंग्जाइटी, दे रिलीज अवर डीप सीटेड। कई लोगों को सपने आते हैं कि मैं एग्जाम में बैठ गया, मुझे कुछ नहीं आ रहा है, ये बड़ा कॉमन है, क्योंकि दीज आर योर डीप सीटेड एंग्जाइटीज विच आर कमिंग आउट। सपने आना कोई बुराई नहीं है, इट इज नॉर्मल। इट ऑल्सो डिनोट्स कि यू आर गोइंग इनटू दैट फेज ऑफ डीप स्लीप विच इज मोस्ट एसेंशियल एंड रिलैक्सिंग फॉर यू। एंड इनके लिए सलाह ये है कि सपना आ गया अब वापस सो जाए, कुछ नहीं हो। Then again you go into the NREM phase 1, 2, 3 and you go into the REM sleep. इसलिए लोग कहते हैं कि वो सुबह सपने ज़्यादा आते हैं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग स्लीप इज डीप। फिर वो कहते हैं सुबह के सपने सच्चे होते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन आते डीप स्लीप के दौरान। ठीक है। और डॉक्टर अंजलि, जैसे डॉक्टर प्रजापति ने बताया योग का सहारा लें, डॉक्टर खिलानी ने बताया कि वज़न कम रखें अपना, लेकिन जिनका वज़न नॉर्मल है या जो योग नहीं कर रहे, कोई और टाइप ऑफ एक्सरसाइज करना चाहें, तो ये व्यायाम कितना मदद करता है? क्योंकि मैंने 1-2 केसेस में देखा है जिससे ज़्यादा नींद आती थी उसे कम आती है, और जिन्हें कम आती थी उन्हें अच्छी नींद आती है। तो एक्सरसाइज कितना इंपॉर्टेंट? सी एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ वेज। एक तो इट इम्प्रूव्स योर स्लीप पैटर्न, दूसरा ये है कि वो इट रिड्यूसेस योर वेट ऑल्सो एंड इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन ऑल्सो। जैसे ये देखा गया कि अगर आम उम्र पे अगर आप शाम के टाइम हैवी मील लेते हैं तो रात में खट्टे डकार आना, दिक्कत होना सोने में, इफ़ यू आर हैविंग अ लेट डिनर तो आपको सोने में मुश्किल होती है। बट जो लोग एक्सरसाइज करते हैं या इवनिंग मील्स अपने लाइट, इसीलिए बोला जाता है इवनिंग मील्स लाइट रखिए सो दैट यू आर नॉट डिस्टर्ब्ड इन द नाइट। ऐसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो आपकी बॉडी उस टाइम, जैसे सर ने बताया, एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं विच हेल्प्स बिकॉज दे आर हैप्पी हार्मोन्स, दे आर गुड हार्मोन्स, तो आपको एक सेंस ऑफ हैप्पीनेस देते हैं, पहली बात। दूसरा ये है कि दे डिक्रीज योर स्ट्रेस ऑल्सो, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं आप यू हैव अ फील गुड फैक्टर, तो आपका स्ट्रेस भी कहीं ना कहीं कम होता है। स्ट्रेस कम होगा तो आपको नींद भी अच्छी आएगी एंड यू गेट टायर्ड ऑल्सो। आप जब एक्सरसाइज कर लेते हैं ओवर अ टाइम, आपने मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर ली, बाय द इवनिंग यू आर टायर्ड, क्योंकि आपका दिन का रूटीन सारा फुलफिल हो गया, देन यू टेंड टू स्लीप बेटर। सो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक्सरसाइज में जिसकी जैसी उम्र है, जिसका जैसा शरीर है और जिसका जैसा एंड्योरेंस है, इट डिपेंड्स ऑन दैट। कुछ लोग जॉगिंग पे ही टिक जाते हैं, कुछ लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कुछ लोग सिर्फ वॉक कर पाते हैं। जो जितना कर सके उसको उतना ज़रूर करना चाहिए एंड इट शुड बी मेंटेन्ड। ये नहीं है कि आपने हफ्ते में 1 या 2 दिन एक्सरसाइज कर ली और 4 दिन आप सो गए उस टाइम पे, तो उसका कोई फायदा नहीं है। भले रोज करें, 20 मिनट हल्का के लिए करें, खाने सोने से पहले शुड ऑलवेज बी लाइट और एंड एक 5 days a week is recommended। एंड वन मोर थिंग, एक्सरसाइज आपका जो सोने का टाइम है, कोशिश करें उससे 3 घंटे पहले आपकी एक्सरसाइज ओवर हो जानी चाहिए। अच्छा। जनरली हम लोग जो वर्किंग होते हैं, हम लोग जब शाम को वापस आते हैं, देन वी हिट ऑन द जिम, फिर हम जिम जाते हैं, देन वी कम बैक एंड देन वी ट्राई टू स्लीप, और कई बार हमें नींद नहीं आती। इट इज़ बिकॉज एक पर्टिकुलर हार्मोन रिलीज होता है उस टाइम हमारी बॉडी में विच हैज़ अ नेगेटिव इफेक्ट ऑन आवर स्लीप। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपको जिम जाना भी है तो आप कोशिश ये करें कि आप एटलीस्ट 3 घंटे का गैप अपना और सोने में रखें, तो आपको अच्छी स्लीप आएगी। ठीक है। और डॉक्टर प्रजापति, आप जाते जाते कुछ और सलाह देना चाहेंगे किस तरह से? नहीं, एक्सरसाइज और ठीक है ये, क्योंकि एक्सरसाइज हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे से बताई गई है, सीज़न के हिसाब से भी होता है इसमें। कि जैसे हमारा सर्दी का सीज़न आने, बरसात में है तो गर्मी में है तो कम एक्सरसाइज करनी होती है, जाड़े में है तो ज़्यादा एक्सरसाइज करनी होती है। खाने पीने के जैसे भी जितने भी वजन वाले लोग हैं उनको वेट तो अपना कम करना ही करना है। अगर वेट कम नहीं करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां अपने आप आ जाती हैं। ठीक है। डॉक्टर खिलानी, बहुत छोटे में आपसे एक जानना चाहूँगी, एक मामला मुझे याद आ गया है। कुछ लोग सोते हैं, आप ऐसे देखिए वो पूरे आपको खुश लगते हैं, लग रहा है ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो ये सोच के सो जाते हैं, अगर मान लीजिए ऑफिस से घर गए, कि टाइम निकल जाए। ये क्या मानसिक है? सो रहे हैं तो लंबा सो रहे हैं, उन्हें लगता है कि नहीं कुछ करना ना पड़े, टाइम निकल जाए, ठीक है, अगले दिन क्या ये कोई, इसलिए भी मैंने देखा है ये गलत धारणा है, गलत थिंकिंग है, गलत प्रैक्टिस है। लेकिन जाते जाते मैं एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, इंसोम्निया बहुत कॉमन प्रॉब्लम है
और सबको, हम सबको होती है। जो जीता है उसको इंसोम्निया का भी होगा, लेकिन इसको दो में डिवाइड करते हैं हम साइंटिफिकली, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो इंसोम्निया 1 महीने से कम की है वो शॉर्ट टर्म इंसोम्निया कहते हैं। उसके लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए, उसको बिहेवियरल थेरेपी से ठीक करना चाहिए। ठीक है ये। और जो लॉन्ग टर्म इंसोम्निया है, जो 1 महीने से ज़्यादा की है, जो बिहेवियरल थेरेपी के बाद भी कंटिन्यू रहती है, उसके लिए फिर इंट्रिकेट टेस्ट या स्पेशल फैसिलिटी, स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। ठीक है। तो देखा आपने कि अगर नींद से संबंधित छोटी से छोटी समस्या भी है तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना है, और तमाम ऐसे उपाय यहाँ मौजूद हमारे विशेषज्ञों ने बताए जिन्हें अपनाकर आप अपने नींद से जुड़े विकारों को दूर कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द आप भी डॉक्टर की राय लें, क्योंकि नींद हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें हम समझौता नहीं कर सकते। इसलिए नींद से संबंधित छोटी से छोटी समस्या के प्रति उदासीनता बिल्कुल न बरतें, क्योंकि इसका इलाज भी हमारे हाथ में ही है। इसलिए नींद संबंधित विकार को अब बिल्कुल लापरवाही से ना लें। और इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मैं तीनों डॉक्टरों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी। और आप हमारे इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं, अपनी राय और सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगले अंक में बात होगी सर्वाइकल की समस्या की, इसके कारण और निदान की। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।